हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। यह 38वीं बीपीएससी क्वेश्चन सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं उसे। ये सेकंड पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर सकते हैं एवं लाइक भी। दैन स्टार्ट करते हैं। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है किसके ऊपर से। तो इसका राइट जो आंसर है वो एल्युमिनियम के ऊपर से कोई भाप गुजरती है तो कोई रिएक्शन नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो ये प्रायोगिक मनोविज्ञान से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं। ये दूरबीन के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस एक मिनट, ये जो है ये इन्होंने ही बताया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, न कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य। तो इसका राइट आंसर बी है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर के मध्य। तो वर्तमान में बिहार 83 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री ईस्ट यानी 83 डिग्री पूर्व देशांतर से 88 डिग्री पूर्व देशांतर तक फैली हुई है। लेकिन उस समय अविभाज्य बिहार था, इसीलिए वो 84 टू 88 डिग्री था। तो इसका राइट आंसर ए ही होगा, लेकिन 84 की जगह 83 डिग्री हो जाएगा वर्तमान स्थिति को देखते हुए। अगला है, बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है। तो ये तो उस समय का, लेकिन वर्तमान समय में साक्षरता का स्तर जो है परसेंटेज 63.82% है बिहार में। पहले से काफ़ी बढ़ चुका है। एंड अगला है, बिहार की जनसंख्या कितनी है, यानी भारत में बिहार की जनसंख्या कितनी है। तो वर्तमान में बिहार की जनसंख्या का रैंकिंग तीसरा है, यानी तीसरा सबसे अधिक। बुतरस गालिस यूएन के नए महासचिव। ये क्वेश्चन 1992 का है। आते हुए इसमें जितने भी करंट के संबंधित क्वेश्चन होंगे वो उस समय के होंगे, मैं उसे अपडेट करके आपको बताता रहूँगा। ये जो क्वेश्चन है, ये बुतरस गाली यूएन के महासचिव थे। ये मिस्र के थे हालांकि, लेकिन वर्तमान में ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। खैर, इसका आंसर जो है वो मिस्र होगा। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। आपको पता होना चाहिए, यूएसएसआर सोवियत संघ जो था, संयुक्त सोवियत संघ, उसका विघटन 1991 में हो गया था। और उसमें सबसे पहले जो अलग हुआ या अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया वो एस्टोनिया था। एस्टोनिया को ध्यान रखना है। और एस्टोनिया का कैपिटल अगर देखा जाए तो कैपिटल टालिन है। एंड अगला क्वेश्चन, 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का दावोस किस लिए खबरों में था। तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच की जो मेज़बानी की जाती है हर बार स्विट्ज़रलैंड के दावोस शहर में आयोजित की जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमें ध्यान रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में फॉर्म हुए थे और उसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के कोलोगनी में है। एंड दक्षिण सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। सबसे पहले हम सार्क के बारे में देखते हैं। सार्क का जो गठन है वो 1985 में हुआ था और इसके सार्क में 8 मेंबर कंट्री हैं। इसका स्थापना बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, जबकि हेडक्वार्टर काठमांडू में है।
और अगर क्वेश्चन देखा जाए सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य अगर पूछा जाए क्या है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग के लिए। ठीक, तो रीजनल कोऑपरेशन यानी क्षेत्रीय सहयोग। इजराइल और पीएलओ के बीच सीधी बैठक कहाँ हुई थी? सबसे पहले ये उसमें क्वेश्चन है, तो ये पीएलओ का मतलब है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों विवाद में घिरे रहते हैं। इसके बीच जो है सबसे पहली बैठक मैड्रिड में हुई थी, स्पेन के कैपिटल में। अगला है शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1991 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे मिला था? तो उस समय, ये तो उस समय का क्वेश्चन है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वर्तमान देखा जाए 2019 में इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो डेविड एटनबरो को मिला है 2019 का। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, ये मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार के संघीय और एकात्मक दोनों ही प्रणाली हैं, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। यहाँ पे हमें सत्य के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये बी हो जाएगा, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों ही प्रणाली है। अगला देखा जाए, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये लगभग 5.5 फीट के लगभग होती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, ये किसके द्वारा चलाई गई थी? ये वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई थी। $1990 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर अभी का देखा जाए, लास्ट टाइम 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में अनाउंस हुआ था, जो अमिताभ बच्चन को मिला था। और अगला क्वेश्चन देखा जाए, चिपको आंदोलन है, ये वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था, कब? 1973 में, जो कि सर्वप्रथम उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, जो उस समय तत्कालिक यूपी में आता था। एस्पेरेंटो क्या है? एस्पेरेंटो एक स्पेनिश बंदरगाह नगर है, तो ये भी इसका राइट आंसर होगा। स्पेन का एक शहर है बंदरगाह नगर, यानी समुद्र के किनारे बसा शहर। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन किसने लिखा है? ये नीरज सी चौधरी द्वारा लिखा गया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद जी थे। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या है, शायद उस समय तेलुगु था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में बंगाली भारत में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन कौन सी है? यहाँ पे जर्मन, फ्रेंच, इटालियन तीनों बोला जाता है, क्योंकि ये तीनों देशों से घिरा हुआ है। यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या है? इंग्लिश एवं फ्रेंच। यूनेस्को की कार्यभाषाएं इंग्लिश और फ्रेंच हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये अरविंदो घोष थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? यहाँ जो ये इसका डी आंसर जो है ये राइट हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे जो MS सुब्बालक्ष्मी है, ये एक
सिंगर थी, ये जो थी ये मौसरी नहीं होगी, यहाँ पे सिंगर होना चाहिए। ठीक, डी। अगला देखते हैं 77। निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? इन सबों में से जो ये मिला था वो अरुण शौरी को मिला था, लेकिन वर्तमान में लास्ट टाइम जो विजेता थे मैग्सेस पुरस्कार के, यानी मैग्सेस पुरस्कार जिन्हें मिला था वो थे रवि कुमार एनडीटीवी से। नेक्स्ट है विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य को मिलान करना, यहाँ पे 78। यहाँ जो आंध्र प्रदेश है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश का जो नृत्य वो बोल रहा है असम, तो ये तो सबको पता है बिहू है। और हिमाचल प्रदेश में नटी चलता है और राजस्थान का घूमर है। इसको अगर ध्यान से देखा जाए नो और ऊपर होगा। अब ठीक है, ये एक का बी, दो का है, बी ए सी इस प्रकार आ जाएगा। बी नो सबसे पहले बी देन ए डी सी, बी ए डी सी हो जाएगा। बी ए डी सी अगर देखना है बी ए डी सी, बी ए डी सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर होगा इसका। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वो हरविंद खुराना एवं एस चंद्रशेखर थे, यानी डी इसका राइट आंसर। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक और बात ध्यान रखनी है कि कलिंग पुरस्कार 2019 कार्ल क्रूसेडर को मिला था 2019 में। नेक्स्ट देखते हैं, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार कितना होता है? वयस्क हाथी का भार लगभग 2 से 5,000 केजी के बीच होता है। भारतीय यानी एशियन हाथी के लगभग 20 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92-93 के रेलवे बजट के अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि का अनुमान लगभग कितना? ये उस समय का क्वेश्चन है तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। वर्ष 1991 का डेविस कप किसने जीता था? ये भी उस समय का करंट अफेयर्स है, तो ये उस समय का नहीं देख के अगर अभी का देखा जाए तो रिसेंट चैम्पियन जो है यानी 2019 में जो डेविस कप जीते हैं वो स्पेन जीता है। आपको ध्यान रखना है कि डेविस कप टेनिस से संबंधित होते हैं और 2019 का डेविस कप स्पेन ने जीता। और अगर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए किसने जीता है तो यूएस ने जीता है सबसे ज़्यादा बार। और डेविस कप जो है वो 1900 से दिया जाता है, 1900 ईस्वी से ये अवार्ड दिए जाते हैं। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? थॉमस कप पुरस्कार बैडमिंटन के लिए दिए जाते हैं। ओके, प्रथम एशियाई खेल कहाँ पे हुए थे? प्रथम एशियन गेम्स जो थे वो न्यू दिल्ली में हुए थे। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? वर्तमान में सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो नॉर्थ कोरिया में स्थित है, नॉर्थ कोरिया में स्थित है और इसका नाम से रैंगरेडो फर्स्ट ऑफ मे नेम है इसका।
प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में संबंधित थे? तो ये बैडमिंटन से संबंधित थे। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो डूरंड कप देखना है, ये फुटबॉल से संबंधित है और इसकी स्थापना जो है 1888 में हुई थी, ठीक। और ये पहला जो ये डूरंड कप हुआ था वो शिमला में हुआ था। इसमें और एक बात ध्यान रखना है कि करंट चैम्पियन जो है वो गोकुलाम FC है, गोकुलाम फुटबॉल क्लब, जो कि केरला का क्लब है। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा बार विनर देखा जाए तो वो मोहन बागान का टीम है। डूरंड कप एक मैच आयोजित करता है फुटबॉल का और ये इंडियन एक कप है, ठीक। अगला देखते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई, ये तो उस समय का क्वेश्चन है तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित थे? लिम्बाराम तीरंदाज थे। उस समय वो ये जो है कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीते थे, इसीलिए न्यूज़ में थे उसमें। और ये तीरंदाज थे। ये थे BPSC के 1992 के 38वीं BPSC के लगभग पूरे क्वेश्चन, जो कि मैंने कुछ करंट वगैरह स्किप किया, बाकी पूरे क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए। ये पार्ट 1 जो इससे पहले मैंने अपलोड किया और ये वीडियो आप इसे अच्छी तरह से पहले पार्ट 1 को भी देख सकते हैं, उसके बाद इसे भी देखिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि मैंने हाल ही में स्टार्ट किया है। बनते रहिए, मैं और आगे भी ऐसे कई वर्षों का वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।